ओके, सो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन हमने किस तरीके से काम किया हुआ है। सो आज देखिए बैंक निफ्टी के अंदर हमने एक कॉल साइड की पोजीशन बनाई हुई थी। कॉल साइड की पोजीशन मैंने कहीं इस लेवल के आसपास बनाई हुई थी जब हमको यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पे हमने कॉल साइड की पोजीशन क्यों बनाई हुई थी उसका सबसे पहले रीजन समझते हैं। देखिए मार्केट के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है 51,500 का, जिसके ऊपर ऊपर मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दे रहा है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल में इसका ब्रेकडाउन दिया एंड इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड निकलना शुरू कर देता है। अब देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसीलिए पोजीशन नहीं बनाई क्योंकि मार्केट में जब यहाँ पे डायरेक्टली कोई एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, कहीं ना कहीं जो ऊपर की साइड जो सेलर बैठा हुआ है उसका भी प्रॉफिट वगैरह मार्केट ने खत्म कर दिया, तो यहाँ पे अपसाइड तुरंत नहीं जाएगा, है ना, कि डायरेक्टली मार्केट यहाँ से अपसाइड निकलना चालू कर दिया। ऐसा कुछ कैंडल वगैरह भी नहीं बनाया, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली अपनी पोजीशन यहाँ पे नहीं बनाई। मार्केट के अंदर हमने वेट किया कि मार्केट या तो रिट्रेसमेंट करे या फिर मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करे। अब यहाँ पे मैं रिट्रेसमेंट में भी काम कर सकता था। जब मार्केट ने ये वाला रिट्रेसमेंट किया, थोड़ा सा व्यू भी था कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद अपसाइड निकलना शुरू कर देगा। बट यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, मार्केट ने कुछ ऐसा बड़ा कैंडल बना दिया। अब यहाँ पे कैंडल कैसे बन रहा है, मार्केट यहाँ पे कहाँ पे बना रहा है कैंडल, 51,500 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल के आसपास से अगर यहाँ से अपसाइड निकलना शुरू कर देगा विदाउट यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दिए हुए, तो दूसरे लोग भी यहाँ पे बाइंग करने आ सकते हैं। इसलिए मैंने वेट किया कि मार्केट या तो ब्रेकडाउन दे दे इस साइकोलॉजिकल नंबर का या फिर मुझे लो का ब्रेकडाउन मिल जाए। अब यहाँ पे जब मार्केट ने लो का ब्रेकडाउन दिया एंड इस साइकोलॉजिकल नंबर का सबसे पहले ब्रेकडाउन दिया, इसके बाद लो का ब्रेकडाउन दिया, तब फिर मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई। इस लेवल के आसपास मैंने इसीलिए एंट्री नहीं की क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में नीचे की साइड क्लोजिंग प्राइस थी, तो थोड़ा सा मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को अगर टेस्ट करने आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैंने प्रॉपरली वेट किया कि यहाँ पे जब लो वगैरह क्लियर करेगा, साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे नीचे काम करना शुरू करेगा, तब मैं यहाँ पे काम कर लूंगा। ठीक है, तो पेशेंस तो जरूरी है। देखिए अभी जो मार्केट चल रहा है, मार्केट यहाँ पे कुछ ज्यादा मूव ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, 100-150 पॉइंट के अंदर ही रह जाता है, तो ऐसे में कुछ प्रीमियम वगैरह भी नहीं मिल पाते अच्छे खासे, और अगर यहीं पे होल्ड करता हुआ रहेगा तो फिर डीके वगैरह के कारण भी अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है। इसलिए प्रॉपर हमने एंट्री का वेट किया, मैंने एंट्री का वेट किया इस लेवल के आसपास, एंड मेरा भी यही था कि मार्केट अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह भी देगा तब भी ज़्यादा लॉस नहीं दिखाएगा। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट को अपसाइड निकलना चाहिए। हालांकि वो चीज़ हुई नहीं, ठीक है, तो उसका भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एंट्री डिसाइड किया। अगर मार्केट देखिए यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड निकलना शुरू कर देता, ब्रेकआउट वगैरह के साथ हमने यहाँ पे सेलिंग वगैरह कर सकते थे, क्योंकि ब्रेकआउट होता, मार्केट में ऊपर की साइड कोई एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट एक बार डाउन साइड आता और जैसे ये साइकोलॉजिकल नंबर निकाला हुआ है, साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन देता है एंड इसके बाद अपसाइड निकल सकता था। ठीक है, तो ये दूसरा सिनेरियो कि प्राइस एक्शन अगर ऐसा कुछ होता, यहाँ से डायरेक्टली अपसाइड निकलता या फिर यहीं से अपसाइड निकलता रिट्रेसमेंट वाला, जैसे मैंने बताया। बट यहाँ पे रिट्रेसमेंट में हमने क्यों पोजीशन नहीं बनी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास आ चुका है। इसके ऊपर ऊपर से अगर मार्केट रिवर्स करना शुरू कर देगा तो जो रिटेल है वो भी यहाँ पे बाइंग करना प्रीफर करेगा। दूसरे लोग भी यहाँ पे अगर बाइंग करने आ जाएंगे तो मार्केट में उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मार्केट उनको निकालेगा एंड इसके बाद सेलर्स को कंफर्मेशन देगा कि आप यहाँ पे सेलिंग कर लो, जैसा कि यहाँ पे मार्केट ने किया हुआ है। साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे नीचे काम करना शुरू कर दिया, लो वगैरह क्लियर कर दिया। कुछ लोग यहाँ पे बाय भी करने आएंगे तो उनको मार्केट धीरे धीरे करके नीचे लेते हुए, नीचे जाते हुए यहाँ पे निकाल देगा, तो उनका कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मार्केट में देखिए हमारा स्टॉप लॉस है ना 70 पॉइंट के आसपास तक का हमारा स्टॉप लॉस है, तो उतना क्या प्रीमियम यहाँ से इतना गिर जाएगा कि मार्केट पूरा ही यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है और सीधा ही ब्रेकडाउन वगैरह दे दे और फिर से यहाँ पे कंटिन्यू नीचे जा जाए, उसके चांसेस हैं। बट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा भी यही था कि मार्केट मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट या फिर 40 पॉइंट के आसपास प्रीमियम यहाँ पे डिक्रीज करेगा एंड इसके बाद अपसाइड निकलना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पोजीशन इसी लेवल के आसपास बनाई हुई थी। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ये छोटे मोटे लेवल्स है। ठीक है, तो अब देखिए सारे पॉइंट्स तो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकता कि मेरे दिमाग में क्या क्या चलता है। ठीक है, अब जैसे ये छोटे मोटे लेवल्स है तो इनका भी ब्रेकडाउन वगैरह दे रहा है मार्केट। ठीक है, इनका भी ब्रेकडाउन दे रहा है, इसका भी ब्रेकडाउन दे रहा है, तो यहाँ पे भी काफी सारे लोगों ने सेलिंग किया होगा। और मार्केट यहाँ पे क्या किस तरीके से मूव किया हुआ है, जिसको भी यहाँ पे मार्केट टेम्पटिंग करना चाहता है, किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, मार्केट तुरंत उसका स्टॉप लॉस हिट करना शुरू किया। मार्केट अब कंटिन्यू यहाँ से गिरना शुरू किया है, कंटिन्यू। यहाँ पे क्या मार्केट ने किसी को बाइंग करने दिया है, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग में आ रहा है, कंटिन्यू सेलिंग में आ रहा है। यहाँ पे छोटा मोटा देखिए बाइंग जो कर रहा होगा उसको मार्केट यहाँ पे निकालेगा, बट एक जो मेजर मूव है यहाँ पे वो कैसा आया हुआ, वो यहाँ पे सेलिंग का आया हुआ है। इसलिए मार्केट के अंदर हमने इसी लेवल के आसपास पोजीशन बनाई। मेरा भी यही था कि मार्केट ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, हालांकि मार्केट गया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दिया है एंड इसके बाद थोड़ी बहुत अपसाइड का ऑन टर्म किया हुआ है। ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर एक कैंडल बना उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसीजन बना ले। कभी कभी वो चीज़ भी पॉसिबिलिटी रहती है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट के अंदर हमने किया हुआ था। ठीक है, तो ऐसा
एक कोई डेफ़िनिट रूल नहीं है कि मार्केट के अंदर आपको ये चीज़ पता चल गई तो बस आपको यहाँ पे पैसा बनना शुरू हो जाएगा या फिर आप यहाँ पे प्रॉफ़िटेबल हो जाओगे, आप कभी लॉस ही नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में धीरे-धीरे आपको सब कुछ समझ में आता है, एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, ठीक है? डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए तभी आपको यहाँ पे धीरे-धीरे एक्सपीरियंस गेन करने का भी मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर बस आप आए हो विदाउट डिसिप्लिन अगर आप काम करोगे तो आपका कैपिटल भी नहीं बचेगा, कैपिटल नहीं बचेगा तो मार्केट में करोगे क्या, है ना? पैसे से ही पैसा यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे पैसा को सेव करना ज़रूरी है, ठीक है? तो इस तरीके से मार्केट के अंदर मैंने यहाँ पे पोजीशन डिसाइड की हुई थी। हालाँकि मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे कुछ प्रॉफ़िट वगैरह नहीं बुक किया हुआ है, 3 बजे के आस-पास मैंने पोजीशन लॉस में ही क्लोज़ की हुई है। क्योंकि देखिए कुछ मोमेंटम ही नहीं है मार्केट के अंदर, है ना? मार्केट में कुछ प्रीमियम वगैरह तो इस लेवल के आस-पास इंक्रीज़ हुए थे ठीक-ठाक, बट उतना नहीं कि मार्केट के अंदर टारगेट वगैरह बुक करके निकला जा सके, ठीक है? और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम तो ठीक-ठाक ही बढ़ रहे थे यहाँ पे, इस लेवल के आस-पास। मुझे भी लग भी रहा था कि अगर ब्रेकआउट वगैरह होगा तो यहाँ पे प्रॉफ़िट वगैरह बुक करके निकला जा सकता है, बट वैसा हुआ नहीं और 3 बजे के आस-पास हमने यहाँ पे लॉस में ही पोज़ीशन क्लोज़ की हुई है, ठीक है? तो अभी देखिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा टफ चल रहा है, मार्केट पूरा साइडवेज़ है तो कुछ यहाँ पे वो तो है नहीं, मोमेंटम तो आ नहीं रहा, तो यहाँ पे पैसा बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है? अगर इसमें एंट्री गलत हो गई तब तो और मुश्किल है ना? तो इस तरीके से आज के दिन हमने यहाँ पे मार्केट के अंदर काम किया। निफ्टी को भी अगर हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी के अंदर भी देखिए ब्रेकडाउन वगैरह आ रहे थे कंटिन्यू। हालाँकि इसके अंदर कोई भी अपसाइड का मोमेंटम नहीं आया, डायरेक्टली ये पूरा सेलिंग में ही आता रहेगा, ठीक है? तो कुछ न्यूज़ वगैरह के कारण भी देखिए मार्केट के अंदर ऐसी कुछ सेलिंग आ जाती है, ठीक है? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज के दिन हमने कुछ इस तरीके से काम किया हुआ है।